नवा रायपुर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस आयोजन में माइनिंग विभाग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। साथ ही प्रदेश में चल रहे खनन कार्यों और इससे जुड़ी नई संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज मौजूद है, जिसका उपयोग सही दिशा में करना है। उन्होंने कहा कि माइनिंग के सेक्टर में बेहतर काम हो रहा है, जिससे बेहतर राजस्व भी हासिल हुआ है। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश में 60 खनिज ब्लॉक की नीलामी हो चुकी है, वहीं 5 नए ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई शिकायतों को दूर करने का हवाला दिया और कहा कि मौजूदा सरकार खनन पर जोर दे रही है, जिससे रोजगार में इजाफा हो सके। तो राजधानी रायपुर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। विभाग की नई वेबसाइट का भी इस दौरान लोकार्पण सीएम ने किया। साथ ही नई संभावनाओं पर भी सीएम ने चर्चा की। तो राजधानी रायपुर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। विभाग की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी सीएम ने इस दौरान की और साथ ही नई संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की। तो रायपुर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। सीएम के मुख्य सचिव विकासशील भी मौजूद रहे इस दौरान। और इस दौरान सीएम ने बड़ी बातें कही। खनिजों का उपयोग सही दिशा में करना जरूरी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, हर जरूरी रणनीति के साथ विकास किया। छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रणनीतियों के साथ विकास को नई दिशा दी है। इस साल डीएमएफ से 1673 करोड़ रुपए का अंशदान मिला है, जिससे प्रदेश में कुल 9362 विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माइनिंग से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक नई उपलब्धि है। और इसके लिए मैं माइनिंग विभाग को भी और सारे उद्यमियों को भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया माइनिंग के सेक्टर में और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे प्रदेश को भी ज़्यादा मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। कोरबा के कटघोरा में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज का बड़ा भंडार है। प्रदेश में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें लोह अयस्क, बक्साइट, लाइमस्टोन के साथ ही क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज शामिल हैं। और इस विषय में मात्र अभी 19-20 महीने में जो हमारी सरकार ने माइनिंग के सेक्टर में किया है, हमारे सीएमडीसी के चेयरमैन बहुत विस्तार से बताए हैं। और ये सब जो विकास हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। इधर असम दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सेशन की रॉयल भूटान काउंसिलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनियाल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। वहीं इस चर्चा से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के बीच एग्रो, टेक्सटाइल, फार्मा, मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साझेदारी के नए अवसर खुलेंगे। तो मध्य प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देने के एक एजेंडे के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। आज उनका असम दौरे का दूसरा दिन है। कई सेक्टर्स में साझेदारी के नए अवसर खुलेंगे। लगातार उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज भी 1-to-1 जो है चर्चा करेंगे। गुवाहाटी में निवेशकों से आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण कर लिया है। ये सफलता इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आम जन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है। 2.79 किलोमीटर लंबी ये टनल रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। हालांकि अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का टनल ही तैयार हुआ है, लेकिन जब ये टनल पूरी तरह तैयार होगी तो रायपुर से विशाखापट्टनम तक का यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये टनल समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस टनल से छत्तीसगढ़ में पर्यटन और सामाजिक आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी सेरेसन फार्मा के संचालकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा चुकी है। मामले में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A BNS की धारा 105 और 276 के तहत केस दर्ज किया गया है। सिरप की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कोल्ड ड्रिप कप सिरप में डायथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% थी। ये एक जहरीला केमिकल है। वहीं मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये सिरप कांचीपुरम की एक फैक्ट्री में बनाया गया था। ऐसे में राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मामले की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक टीम भी गठित की गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। एक्शन मोड में है मध्य प्रदेश सरकार। कंपनी संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और जो डॉक्टर है प्रवीण सोनी, उन्हें निलंबित भी किया गया। बात करेंगे अगली खबर की। सीहोर के गंज स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर पार्क में एक भव्य सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद आलोक शर्मा ने दुर्गादास राठौर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि ये भवन सर्व समाज के लोगों को समर्पित है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और विवाह समारोह जैसे आयोजन आसानी से हो सकेंगे। उज्जैन में क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। धवन भस्म आरती में भी शामिल हुए। शिखर धवन के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की दिव्य आरती के दर्शन किए और उसके बाद महाकाल की पूजा अर्चना की। शिखर धवन पूरी तरह महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। साथ ही माथे पर जय श्री महाकाल का तिलक लगाने के साथ ही जय श्री महाकाल का उद्घोष करते दिखे। शिखर धवन ने कहा कि वे दूसरी बार बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं। यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो महाकाल के दरबार में धवन पहुंचे, भस्म आरती में भी शामिल हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाकाल की, जहां पर शिखर धवन पहुंचे। महाकाल के दरबार में धवन पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने वो जो है भजन में शामिल हुए, भस्म आरती में भी शामिल हुए। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक पर 4 राउंड फायरिंग की है। हालांकि फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। वहीं इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। ग्वालियर से CCTV फुटेज सामने है जहां पर फायरिंग की गई है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर यहां पर गोली चलाई गई है। बदमाशों ने 4 राउंड फायर किए हैं।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, बदमाशों के हौसले ग्वालियर में लगातार बुलंद है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर यहां पर गोली बदमाशों ने चलाई है। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फायरिंग में बाल बाल युवक बच गया है फिलहाल। दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। मिरिक इलाके में दुधिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी कुर्सियांग से जोड़ता था। वहीं भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। हालांकि भूस्खलन और बाढ़ के खतरे से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही है। और इधर नेपाल में 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे देश में जनजीवन प्रभावित है। काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें बंद कर दी गई है और नेशनल हाईवे ब्लॉक है। साथ ही एयरपोर्ट और आंतरिक उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। राहत और बचाव के लिए सेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। वहीं नेपाल सरकार ने भारी बारिश के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में अवकाश का ऐलान किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नेपाल से, जहां काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें बंद कर दी गई है। भूस्खलन के चलते एयरपोर्ट और आंतरिक उड़ानों पर भी यहां रोक लगाई गई है। झारखंड के बोकारो के पलिहारी गुरुडीह पंचायत की मुखिया सपना कुमारी पिछले 2 दिनों से लापता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुखिया की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं पंचायत में हमेशा सक्रिय रहने वाली मुखिया के गायब होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाना है। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 3 बार मात दी और फाइनल में हराकर खिताब जीता। बारी भारतीय महिला टीम की है, जिनका वनडे में पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 20 साल के दौरान 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें हर मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। वहीं भारत इस टूर्नामेंट को जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है और उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को बुरी तरह हराया था। दूसरी ओर पाकिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले में हमेशा दबाव रहता है। इधर राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सराफा कारोबारी राहुल गोयल के साथ हुई 86 किलो चांदी की लूट का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चांदी कारोबारी राहुल गोयल ने खुद लूट की झूठी कहानी रची थी। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस की सख्त पूछताछ में कारोबारी ने खुद स्वीकार किया कि उसने ये पूरा नाटक जुए में हारी रकम छिपाने के लिए किया था। तो हाल ही में 86 किलो चांदी की लूट की वारदात से सनसनी फैली हुई थी राजधानी में और जो व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया था, व्यापारी ही इस मामले का जो है कहानी का करता धरता निकला। सराफा कारोबारी ने खुद ही ये कहानी रची थी। कीचड़ और दलदल भरे रास्ते और घुटनों तक भरा पानी हमीरपुर के अरतरा गांव के विकास के दावों पर करारा तमाचा जड़ रहा है। बरसात ने इस सड़कों की हकीकत खोल दी है। जहां कदम संभलते नहीं, वहां जिम्मेदारों के वादे फिसल रहे हैं। इस बदहाली का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग गिरते पड़ते शव लेकर जाते दिखे। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक सड़क नहीं बन पाई है। तो हमीरपुर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां मानवता को झकझोर करने वाली ये तस्वीरें वहां की बदहाली खुद ब खुद बयां कर रही है। जलभराव और कीचड़ के बीच यहां अंतिम यात्रा निकाली गई है।
एमपी के बटवाहा में लापरवाही का बड़ा नजारा देखने को मिला, जहां जननी सुरक्षा वाहन नहीं पहुंचने पर महिला को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये घटना किठूद गांव के पास महेश्वर रोड पर हुई। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला को शनिवार शाम अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ। उसके पति ने जननी वाहन को फोन किया, लेकिन काफी देर तक वाहन नहीं पहुंचा। इसके बाद वे अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगा। तभी रास्ते में गर्भवती महिला को तेज दर्द हुआ और उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल प्रसूता नवजात दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिलीवरी के 7:30 बजे निकल गया था हमने घर से, हमारे था वहां से। जब से इंतजार कर रहा था तो फिर कुछ भी नहीं मिला था, तो हम धीरे धीरे करके गाड़ी से ले जावा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मोटरसाइकिल से आ रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था? इसका पापा चला रहा क्या था, नाम है उनका? महेश। और पीछे कौन बैठा था? पीछे कुछ भी नहीं, कोई नहीं बैठा था, अकेला था वो। 2 मियाँ बीबी था। अच्छा। हाँ, तो रास्ते में होगी तो फिर हमने फोन लगाया था कि बुआ तुम आ जाओ, तुम्हारी बहन हो गई डिलीवरी, तो तुम रास्ते में ही है, तो अकेला है, तो फिर संभालने वाला कोई नहीं। तो फिर हम आया था वहाँ से, गांव से आया तो था। आप जब आए तो आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पे रास्ते में पड़ी हूँ भाई, अकेली सड़क पे? सड़क पर थी। लड़का हुआ है, उसको 2 किलो 500 ग्राम का है। जब वो आई तो रास्ते में डिलीवरी हो चुकी थी उसकी। उनके परिजनों से जानने में मिला है कि रास्ते में एम्बुलेंस का उन्होंने बहुत वेट किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से वो बाइक में लेकर के आए और रास्ते पर फिर उनको डिलीवर करवाना पड़ा बच्चे को। जैसे ही वो अस्पताल में पहुंचे तो हमने तुरंत बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो उसकी नाल काटनी रहती है पहले, सबसे पहला जो रहता है, तो नाल काट के पहले अलग किया। बच्चे को देखा, बच्चा स्वस्थ है, उसको जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दी जाती है वो दी हमने। बच्चा लड़का है, 2 किलो 500 ग्राम का है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात कर सकते हैं। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात करेंगे। रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। तो ये टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं सीएम के शेड्यूल की तस्वीर आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम जो है दिल्ली पहुंचने के बाद मुलाकात कर सकते हैं। सीएम का दिल्ली दौरा रहेगा।